हेलो दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको एक्सेल शीट दिख रही होगी। अगर हम लोग इसमें देखें तब आप देखेंगे मंथ के हिसाब से सेल्स का डाटा दिया गया है और नीचे आप देखेंगे हर मंथ का डाटा जो है वो अलग अलग शीट में है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जनवरी का, फिर फरवरी का, इधर आप देखें इस तरह से डायरेक्ट दिसंबर तक का डाटा है। अब अगर इस सभी डाटा को हम लोगों को कंबाइन करना है और उसके बाद एक शीट में लेकर आना है, तब हम लोग किस तरह से ला सकते हैं, आज हम लोग यही देखने वाले हैं। अगर हम लोग एक एक करके इनको कॉपी पेस्ट करके लाएंगे, इस तरह से करेंगे, तब हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अभी तो हमारे पास कम डाटा है, लेकिन हो सकता है हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा डाटा होता, 50 रो, 100 रो या 1000 रो, इस तरह से डाटा होता, तो उसको हम लोग कंबाइन करते तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग 1 मिनट के अंदर इन सभी डाटा को कंबाइन करके एक नई शीट में ला सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस चैट जीपीटी पर आ जाना है। तो हम लोग चैट जीपीटी पर आते हैं। आप देखिए हम लोगों ने चैट जीपीटी ओपन कर ली है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को अपना एक मैसेज लिखना होगा या प्रॉम्प्ट लिखना होगा, जो भी समझें आप। अब हम लोगों को मैसेज लिखना क्या है, तो जैसे हम लोगों के पास अलग अलग शीट का डाटा है, तो हम लोगों को यही बताना होगा कि एक बीबीए कोड दो जिसमें मेरे पास एक्सेल में अलग अलग शीट का डाटा है, वो सारा डाटा कंबाइन होकर एक नई शीट में आ जाए। इतना ही मैसेज अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद हम लोग कोड लाते हैं, फिर देखते हैं उसके आगे की प्रोसेस कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैसेज लिखते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया है कि एक बीबीए कोड दो जिससे मेरे पास अलग अलग शीट का डाटा जो है, जिसमें एक्सेल का, इस तरह से हम लोग चलिए पूरा लिख देते हैं। अभी आप लोग देखेंगे इस तरह से मैंने कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक बीबीए कोड दो जिसमें मेरे पास एक्सेल में अलग अलग शीट का डाटा है जो कंबाइन होके एक न्यू शीट में आ जाए। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया, बस एंटर करेंगे। आप लोग इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप लोगों को जिस तरह से लिखना। आप देखेंगे बस मैंने मैसेज जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने उस तरह से लिख दिया है। यहाँ से आप देखिए हमारे पास कोड आ गया है। हम लोग पहले तो कोड को कॉपी करते हैं। इसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरह से हम लोगों को करना है, सारे स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मतलब जो हम लोगों ने बोला है वो लिखा है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा है बीबी एडिटर खोलें, फिर नई मॉड्यूल इंसर्ट करें, कोड पेस्ट करें, कोड को रन करें। आप देखेंगे सारी चीज़ें दी गई हैं, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बस यही करना है। कोड हम लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आ जाएंगे एक्सेल पर। आप देखेंगे हम लोग एक्सेल पर आ गए। नीचे आप देख सकते हैं सिर्फ मंथ वाइज डाटा है, कहीं पर भी कोई भी डाटा हम लोगों को नहीं है, मतलब सारा एक साथ सेपरेट नहीं है। हमें क्या करना है, बस अपना जो है बीबी एडिटर उसको ओपन करना है। तो उसको ओपन हम लोगों को किस तरह से करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डेवलपर वाले टैब पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे विजुअल्स बेसिक दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को डेवलपर वाला टैब नहीं दिख रहा, आप लोग किसी भी टैब पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कस्टमाइज द रिबन दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग डेवलपर पर चेक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आप लोगों को डेवलपर टैब दिख जाएगा। तो देखिए इतना हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोगों को विजुअल्स बेसिक जो है इसको ओपन करना। लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जो भी हमारा बीबी एडिटर है इसको हम लोग शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है, तो हम लोग Alt F11 करेंगे। देखिए Alt F11 करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है, एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। आप देखिए हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कोड को कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। आप देखिए हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, रन करना है। तो रन करने के लिए हम लोग F5 भी कर सकते हैं, या आप देखिए यहाँ पर भी रन का ऑप्शन दिया गया, और ऊपर भी अगर हम लोग रन पर क्लिक करें यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग रन करेंगे हमारा डाटा जो है वो कंबाइन हो जाएगा। तो रन करते हैं यहाँ से। आप देखिए जैसे हम लोगों ने रन किया, यहाँ पर आप देखिए आगे ऑल शीट्स हैव बीन कंबाइंड इनटू कंबाइंड डाटा, इस तरह से हमारे पास एक नई शीट आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंबाइंड डाटा। जैसे हम लोग ओके करेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को बैक आना है। तो बैक आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से Alt F11 करेंगे। आप देखेंगे वापस हम लोग अपनी शीट पर आ गए। अब इसमें जो हैज दिख रहे हैं, तो इसमें डाटा भी फिट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं। इतना हो गया है, थोड़ा जूम करते हैं इसको, इस तरह से। यहाँ से भी हम लोग इनके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो कंबाइन होकर इस तरह से आ गया है। जैसे हम लोगों ने कंबाइन किया, आप देख सकते हैं पूरा डाटा हमारे पास कंबाइन होकर आ गया। इस तरह से सारी चीज़ें। अगर आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास अलग अलग था। यहाँ पर आप देखें आरती शुक्ला, इस तरह से हमारे पास जनवरी में डाटा लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें भी, आप देखिए यहाँ से हमारे पास जो लिखा है आरती शुक्ला, अमन कुमार, इस तरह से नेम लिखे हुए हैं। सेम अगर हम लोग यहाँ पर आए,
आप देखिए 8 तक डाटा हमारे पास सेम है। अगर आप सीरियल नंबर्स देखें, आरती शुक्ला, अमन कुमार, इस तरह से, तो इसने डाटा किस तरह से लिया, एक एक सीट का लिया। सबसे पहले जनवरी का डाटा लिया, उसके बाद आप देखिए यहाँ से 1 से 7 तक, आप देखिए ये फरवरी का डाटा। अगर आप डेट वाइज देखेंगे तब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊँ, ऑर्डर डेट है, अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, अगर हम लोग यहाँ से फॉर्मेट चेंज करें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ फॉर्मेट किस तरह से चेंज करना है। तो डेट का जो कस्टम फॉर्मेट है, यहाँ से हम लोग सिर्फ मंथ का कर देते हैं। यहाँ से करेंगे ओके। आप देखेंगे ऊपर हमारे पास सिर्फ जनवरी का डाटा है, फिर आप देखिए यहाँ से फरवरी का डाटा है, उसके बाद नीचे करेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से आप देख सकते हैं सारा डाटा कंबाइन होकर आ गया। तो कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने सभी डाटा को कंबाइन कर लिया। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी डाटा कंबाइन करना, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से डाटा को कंबाइन कर सकते हैं।